भारत में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। पीएम मोदी टारगेट्स पाकिस्तान चाइना एट NMFT मीट। हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से शायद कुछ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया। जब तक हमारी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हम इंडिया से पीछे रहेंगे, हमसे वो बहुत आगे चले जाएंगे। अब देखें, इंडिया की जा चुके हैं बिल्कुल। अब इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के व्यूअर्स देख रहे हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपिसेंटर करार। तो उनका इशारा जो है भारत के वज़ीर आज़म का, वो पाकिस्तान और चाइना की ही जानिब था। और फिर भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने भी तकरीर की। उन्होंने भी मोरलेस यही बातें की कि दहशतगर्दी जो है अभी तक एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कुछ रियासतें जो हैं अभी तक उनको सपोर्ट कर रही हैं। वो तो इंडिया, आपको पता है, वो अभी से थोड़ी ले रहा है। वो तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे होने की वजह ये है कि उनका जो बच्चा होता है ना, वो मतलब छोटे से लेवल पे इस चीज़ के अंदर आ जाता है। क्विक मैं बात बताऊं, इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम मजाक बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? हमारी अपनी हरकतें हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी का बयान पाकिस्तान और चीन को लेकर आया है, जिसके बाद से पाकिस्तान का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ट्रेट किया गया है। यानी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आतंकवादी जो घटनाएँ हैं उनको सामने रखा है और कहा है कि अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, इनमें फंडिंग जो है वो दे रहे हैं। और दोस्तों, जो इसमें इशारा था वो नरेंद्र मोदी जी का चीन और पाकिस्तान की तरफ था। दोस्तों, पाकिस्तान तो वैसे भी पहले से ही आतंकवादी देश के नाम से जाना जाता है, आपको भी पता है। लेकिन जिस तरीके से समय समय पर भारत जो है वो पूरी दुनिया को ये दिखाता रहता है कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है आतंकवादी घटनाएं जो है या फिर आतंकवादियों को प्रमोट करने से, तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है वो लॉस भी होता है। और इसीलिए पाकिस्तान का कहना है कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से हमारे ऊपर क्यों दबाव डलवाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने भी बयान दिया है या फिर जो नरेंद्र मोदी जी है उनका भी बयान है, इससे तो ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो भारत की क्या होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खौफ है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। नरेंद्र मोदी said that if we want our citizens to be safe, we cannot wait until terror comes to our homes। कि हम उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी जो है वो हमारे घर में घुस आए, यहाँ पर होने लगे। लिहाजा हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने शहरी हैं, उनकी हिफाजत चाहते हैं। मजे की बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसका जवाब इफेक्टिवली उस वक्त दिया होता जब अभी चंद महीने पहले, सितंबर के महीने में, जब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास हो रहा था, हमारे वज़ीर आज़म तो स्पीच करके आ गए। यहाँ पर जो है वो जब जवाब देने की बारी आई, जब नरेंद्र मोदी के जगह जब वहाँ पर उसी UNGA के इजलास में सुब्रमण्यम जयशंकर गए, उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया था, चीन और पाकिस्तान का रेफरेंस दिया था। उस वक्त कोई बात नहीं की गई। इंडिया से हमें ये जवाब मिलता है कि वो दुनिया के 72 ममालिक के 450 मंदुबीन को इकट्ठा करके पाकिस्तान और चाइना को इस तरीके से मलाइन करते। भारत में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक प्रोसेस शुरू हुआ था 2018 में, और ये फ्रांस का इनिशिएटिव था। 70 से ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं और बहुत सी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें FATF भी है, वो भी इसमें शिरकत कर रहा है। और चाइना को तो इनवाइट किया गया था, लेकिन चाइना इसमें नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान को अलबत्ता मदऊ ही नहीं किया गया, हमें कोई दावत नहीं मिली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। गुज़श्ता रोज़ इस कॉन्फ्रेंस की इनागुरेशन की भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने अपने की नोट एड्रेस में बहुत सी बातें की, और ख़ास तौर पे जिन बातों पे एम्फेसिस था वो यही था कि दहशतगर्दी अभी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया भर के लिए। लेकिन ये चैलेंज उस वक्त तक हम उससे निपट नहीं सकते जब तक कि तमाम ममालिक एक पेश पे ना हो कि हमने हर सूरत जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है। और साथ में उन्होंने ये भी एक लिहाज से शिकवा किया कि बहुत से ममालिक हैं जो इखलाकी और माली एतबार से अभी तक दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिएट किया वजह से कि अभी बात किया आपने कि CEO मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वो इंडिया से, तो उनका इनिशिएट, उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो ये नहीं होता कि हमने अपने मुल्क में ये करना, उनका यही होता है कि हमने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाके लगना है। अब लेकिन अगर पाकिस्तान की बात कीजिए कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। छोटी सी एग्जाम्पल ली जाए
कि PUCAT की स्टूडेंट शफीका इकबाल वो गूगल में जाके लगी। अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब इवन कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं लेकिन प्राइवेट लेवल पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हुए हैं जो कि स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर आगे लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस का बता रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट की ज़रूरत है? पब्लिकली तो हम प्राइवेटली तो इतना नहीं कर सकते। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट लेवल पे भी पाकिस्तान में होगा, लेकिन इसको जितनी जल्दी ले आया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, IT की दुनिया है। मुझे ये बताएं, इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, बहुत सी फील्ड्स में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? कोई तो पॉलिसीज़ होंगी। उन्होंने जैसे गवर्नमेंट लेवल की आपने बात की, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ही इस तरह की दी हुई हैं कि उनको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पे जाने तक हर चीज़ की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कई जगह पे हैं लेकिन कम है उनकी बदौलत, इसीलिए बस जो है ना, और उनका माइंडसेट भी इस चीज़ पे डिपेंड कर। और ख़ास तौर पे मल्टीलैटरल फोरम्स में भी जो है, अगर आप किसी दहशतगर्द को डेजिग्नेट भी करना चाहें तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि उनका इशारा किन ममालिक की तरफ था। क्योंकि इस वक्त भी जो 1267 कमेटी है UN सिक्योरिटी काउंसिल की, उन्होंने उसमें भारत ने कोई पाँच नाम शायद पाकिस्तानी नेशनल्स के प्रोपोज किए हुए हैं कि इनको दहशतगर्द करार दे दिया जाए, उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। चाइना ने उस पर फ़िलहाल टेक्निकल होल्ड लगाया हुआ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनका इशारा जो है भारत के वज़ीर आज़म का, वो पाकिस्तान और चाइना की ही जानिब था। और फिर भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने भी तकरीर की, उन्होंने भी मोरलेस यही बातें की कि दहशतगर्दी जो है अभी तक एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कुछ रियासतें जो हैं अभी तक उनको सपोर्ट कर रही हैं। अफ़गानिस्तान का भी जिक्र आया, कुछ खदशात का इजहार किया कि गो कि ये तालिबान को मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये कहा कि ISS वगैरह जो हैं और जैसे जो है अलकायदा, इनको दोबारा सेफ़ हेवन्स मिलने का भी बड़े ख़तरात मौजूद हैं। तो इस वजह से पूरी दुनिया को यकजा होकर इस जो ये चैलेंज है और जो मेनस है टेररिज्म का, उससे कलेक्टिवली हमने काम करना है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो तो बात कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो ये बात समझ चुकी है कि जो पाकिस्तान है उसने किस प्रकार से आतंकियों को ट्रेंड किया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए ख़तरा नहीं बने हुए हैं, ये अब पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा बनते जा रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता होगा TTP जो पाकिस्तान है, ये जो TTP अफ़गानिस्तान है, इसको जन्म देने वाला ही पाकिस्तान था, लेकिन आज वही TTP अफ़गानिस्तान, यही TTP पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है कि कई अभी भी ऐसे देश हैं जो कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फंड कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में ये तो मैसेज चला गया है कि जो पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है वो अभी भी नहीं सुधरा है, और जो FATF से उसको बाहर निकाला गया है वो गलत निकाला गया, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो FATF के ग्रे लिस्ट में चला जाए। दोस्तों, वैसे भी ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान जो है वो FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है, नहीं तो अभी भी वो जो है वो बरकरार रहता है। लेकिन एक बार फिर से भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये बात रखी है कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को फंड कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।